श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं एकादशी पर सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसकी पत्नी का उसने बहुत दुख सह के अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत किया करता था। उसका पुत्र बड़ा होकर संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा, मैं ग्यारस का व्रत करता हूँ, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय ही पीता हूँ, बाकी मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर बहू ने नहा धोकर कथा पूजा सुनी और जब बहू चाय बना रही थी तो इतने में एक पड़ोसन आई। वह बोली, मैं तो सोचकर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ कि क्या कर रही है। यह कहकर क्या तुम दिन सुबह शाम काम में ही लगी रहती हो? पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, उनका आज ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। वह पड़ोसन 12 बजे फिर दोबारा आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? बहू ने बोला कि चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो वह बहू बोली कि पिताजी सामने वाले कमरे में बैठे हैं। वह कुछ सोचकर फिर वापस चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे फिर दोबारा आई, फिर पूछ रही है कि बहू क्या कर रही हो? बहू ने बोला, चाय बना रही। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन काम में ही लगी रहती हो, चाय ही बनाती रहती हो, उसको चुगली करने की कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी। यह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा फिर से आई। बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? बहू रानी कुछ बोली नहीं, घर का काम कर रही हूँ। वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई, तीनों बार बात नहीं करने का मौका मिला। यह तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? सारा दिन तुम चाय ही बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा भी तो लगता है। बहू ने सोचा, कह तो आप ठीक ही रही हो, अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत करने ही नहीं दूंगी। अगली बार जब ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि पिताजी ग्यारस का व्रत करेंगे और सारा दिन चाय पीते रहते, चीनी पत्ती बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी को बात अनसुनी करके बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण और आया और बहू से बोला कि बहू चाय बना दो। बहू बोली, मुझे नहीं बनानी, बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में ही, चीनी पत्ती दूध में ही आपकी ग्यारस बेचकर अपनी जाकर चाय पी लो। यह बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था, अब इस बेटे की बहू से ऐसा जवाब मिलेगा। ऐसे दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता का भरोसा करके वह बोलता रहा कि कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह बात सुनी तो कोई बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा हुआ नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है, जाकर देखो यह बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा। तो दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुला लेकर आई और बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए थे। रानी ने बोला कि पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला कि नहीं, चाय नहीं पीऊँगा, ग्यारस को बेचकर ही जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पीऊँगा। रानी ने बोले, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है? वह ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा कि ग्यारस बेचूंगा तभी चाय पीऊंगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि यह बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। वह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी प्रार्थना यही है कि इसकी ग्यारस खरीद लो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूँगा। अब राजा ने ऐसा कहा तो राजा सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल में चल दिए और बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता चला तो ग्यारस बेच रहा है कोई, तो वह सोचने लगी मेरा ससुर ही होगा, ग्यारस बेच रहा होगा। भागी भागी महल की ओर आई। जब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता तुम ग्यारस का क्या मूल्य लोगे, तो ब्राह्मण बोले कि एक तराजू ले आओ, एक पलड़े में मैं बैठूंगा, दूसरे पलड़े में जो कुछ भी मूल्यवान सामान है वह रख दो। सेवक तराजू लेकर बैठ गया। एक तरफ ब्राह्मण बैठा, दूसरी तरफ राजा ने चांदी सिक्के रखवा दिए। खूब सारे सिक्के रखवाए, बाद में पलड़ा हिला ही नहीं। राजा ने राजकोष से सारा धन मंगवा लिया, सारा धन रखवा दिया, पलड़ा हिला ही नहीं। राजा ने अपने गहने अंगूठी सब उतार कर रख दिए और फिर पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी उतार के रख दिया, रानियों के जेवर भी रखवा दिए, पलड़ा फिर भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे ग्यारस माता, तुम माया अपनी समेट लो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहने दो, इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, किसी के सिखाई हुई बातों में आकर मैंने ऐसा
किया था। आज के बाद कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, चलो अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उसको विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस की कृपा से राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। ग्यारस माता जैसे अपने ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो ग्यारस माता की। अब सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कथा। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन ग्यारस का व्रत किया करती थी। उसके भाई पिता गरीब थे और उसका एक छोटा भाई था। जब भी बहन मंदिर जाती तो वह जिद करके वो भी मंदिर चला जाया करता था। ग्यारस माता ने बहन की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन ग्यारस माता बुढ़िया का रूप धारण करके मंदिर में आई, सोने की थाली और देने लगी। तो बहन ने मना कर दिया और बोली, मैया मेरा तो आज ग्यारस का व्रत है, मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। पर भाई ने लड्डू देखकर कहा, बहन लड्डू ले लो और सोने की थाली लेनी है तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु बहन ने भाई की बात नहीं मानी और बोली, भाई आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, फिर मैं यह सब कैसे ले सकती हूँ। बहन घर जाने के लिए भाई का हाथ पकड़कर निकल गई। भाई ने कहा, आज तुझे माँ से जरूर जाकर कहूँगा। दोनों भाई बहन घर पहुँच गए। भाई जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि आज मंदिर में एक बुढ़िया माई मिली थी, तो बहन की सोने की थाली और लड्डू दे रही थी, परंतु इस बहन ने उसको नहीं लिया। मुझे भूख लगी थी, यदि ले लेती तो मैं लड्डू खाकर अपनी भूख शांत कर लेता और सोने की थाली से हमारे घर की कुछ गरीबी दूर हो जाती। तो बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारी बहन का एकादशी का व्रत है, इसीलिए तुम्हारी बहन ने आज कुछ भी नहीं ले सकती है। बेटा फिर बोला, माँ व्रत तो बहन का था ना, मैंने तो नहीं किया था। लड्डू अगर ले लेती मैं भी कुछ खा लेता, क्योंकि घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दोनों भाई बहन बड़े होते गए। इस तरह ग्यारस को ग्यारस की माता आती हैं, बहन की परीक्षा लेती हैं और बड़े होने पर बहन का विवाह कर दिया गया। जब ससुराल जाने के बाद उसने व्रत करना नहीं छोड़ा तो पहले की भांति भी मंदिर जाती और ग्यारस माता का व्रत करती थी और कथा सुनती। एकादशी की वही बुढ़िया माता मंदिर में आती, उसे सोने का थाली भरा लड्डू देती, लेकिन बेटी सोने के लड्डू नहीं लेती थी। तुम्हें दे रही हूँ, परंतु वह कहती, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, ना थाली लेना है ना ही लड्डू लेना है, आज तो मेरा ग्यारस का व्रत है। इस बार उसके साथ उसकी देवरानी जेठानी भी मंदिर गई हुई थी। देवरानी और जेठानी यह देखकर ईर्ष्या से जल गई और घर आकर अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ आज तो देवरानी का मंदिर में एक बुढ़िया माई मिली जिसने सोने की थाली और लड्डू देनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं लिया। अगर यह ले लेती तो पता नहीं इसका क्या नुकसान हो जाता। सासू माँ उसने लड़ने लगी क्योंकि वह थोड़ी लालची थी। वह बोली, लड्डू नहीं ले सकती थी कोई बात नहीं, लेकिन सोने की थाली तो ले लेती, घर में धन आ जाता। यह नियम से एकादशी का व्रत करती रही, लेकिन बुढ़िया मन में उसने कुछ भी लेना नहीं जरूरी नहीं समझा। एक दिन एकादशी के दिन ग्यारस माता बुढ़िया का रूप धारण करके फिर मंदिर में आई। जब वह पहुंची तब उसने उस लड्डू और सोने की थाल ग्यारस माता ने लेने के लिए कहा तो उसने लेने से मना कर दिया, परंतु उसने नहीं लिया। जब ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और बोली, बेटी मैं तो इतने वर्षों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, परंतु तुमने तो एकादशी का व्रत पूरे नियम और पालन के साथ निभाया है। आओ तुम मेरे साथ इस विमान में बैठकर आओ और स्वर्ग चलो। यह बोली, ग्यारस माता मैं अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सासू माँ और सभी परिजन भी हैं। आप उन्हें भी इस विमान में बैठाकर स्वर्ग ले चलो, इस विमान में बैठ जा पाऊंगी। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सासू माँ और सारे परिवार वालों को विमान में बैठाया। दोनों सास बहू परिवार जन बहू के पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्ग लोक पहुँच गए। जय हो ग्यारस माता की। जो इस कहानी को सुनेगा और सुनाएगा, हे ग्यारस माता उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो।